ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। NA-245 ज़िमनी इलेक्शन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस पोजीशन पर है, कौन सी पार्टी नंबर 1, कौन सी नंबर 2, कौन सी नंबर 3 और 4 की पोजीशन पर है, और क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सरप्राइज इस हल्के में दे सकती है कि वो शायद अभी पहले नंबर पर नहीं है, लेकिन जब वोटिंग हो और वोट काउंटिंग किए जाएं तो पता चले कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी इस हल्के में एक नया सरप्राइज लेकर आए और भारी अक्सरियत नहीं तो कम से कम मार्जिन के जरिए दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि जीत रही हो उसको शिकस्त दे सकती है। क्या पोजीशन है, मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करूंगा और बताऊंगा कि क्या ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटीज आ रही हैं और क्या सर्वे आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि वोटिंग का दिन है 27 जुलाई, बुध का दिन है, और इस दिन को तब्दील कराने के लिए पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। अरशद वोरा दरख्वास्त गुजार थे और सोफिया सईद साहिबा एडवोकेट हैं। वो अरशद वोरा की जानिब से आज पेश हुई। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो और जस्टिस कौसर सुल्ताना पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, और उनका ये कहना था कि चूंकि ये हल्का मिक्सअप है, यानी कि लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो कारोबारी भी हैं और प्राइवेट नौकरियां करते हैं। अगर सरकारी सतह पर छुट्टी का ऐलान भी अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अपने अपने बिजनेस हैं या फिर प्राइवेट निजी जॉब्स हैं, जिसके लिए शायद मेरा ख्याल है कि मजदूर तबका एक वोट कास्ट करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो उनका ये कहना था कि 27 जुलाई की जगह अगर 31 जुलाई यानी कि बुध की जगह अगर एतवार का दिन कर दिया जाए वोटिंग का, तो इसमें जो ज़िमनी इलेक्शन का जो रेशो होता है वैसे वोटिंग का वो कम होता है, तो ये रेशो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग जो अपनी मुलाजमत पर जाने की वजह से और कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से वोट नहीं डाल सकेंगे, वो वोट डाल सकेंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदा थे अब्दुल्ला हिंजरा, वो पेश हुए और उन्होंने अपना जवाब जमा कराया, और उनका ये कहना था कि यहाँ बुनियादी एक इशू आ गया है, और वो इशू ये है कि यकम से या 2 अगस्त से मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो रहा है, और ये जो हल्का है NA-245 का, इसमें नश्तर पार्क भी शामिल है, यानी कि नश्तर पार्क के इलाके का जो अहाता किया जाए तो वो भी एक UC है बाकायदा तौर पर। और जैसे ही मुहर्रमुल हराम जैसे मुक़द्दस महीने का आगाज़ होता है तो मुहर्रमुल हराम की निस्बत से जलसे जुलूस और तक़रीबात का इनक़ाद पहले रोज़ से ही शुरू हो जाता है। अगर हम 31 को वोटिंग करते हैं और यकम को चांद नज़र आता है और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है और पता चले कि 31 की जो वोटिंग है उसमें कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं गड़बड़, जिसकी वजह से अमन व अमान की सिचुएशन होती है, तो फिर यकीनी तौर पर यह सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि इसको बुध के रोज़ ही इलेक्शन करवाने चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो वोटिंग का अमल है मुहर्रमुल हराम या उसके बिल्कुल करीब एक आध दिन पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सियासी ग्राउंड्स होते हैं, सियासी मामलात होते हैं, वोटिंग के दौरान वोटिंग के बाद भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में जब इख्तलाफात होते हैं तो क्लैशेस भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अमन व अमान की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ख़ासकर अगर आप इसको मुहर्रमुल हराम के महीने में करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना किसी ख़तरे का बाइस बन सकता है, संगीन नौयत के हालात का बाइस बन सकता है, और उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहेंगे कि ये जो मामला है वो मुहर्रमुल हराम की तरफ ना जाए, बल्कि इसका जो वोटिंग है वो बुध के दिन ही यानी कि 27 जुलाई को ही करवा ली जाए। और लेकिन सोफिया जो सईद साहिबा थी उन्होंने कहा कि फिर एक डायरेक्शन दे दीजिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो फिर इस हल्के में बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि NA-240 के भी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो आपको अंदाज़ा था कि PSP और TLP मद्दे मुकाबिल आ गए थे और क्लैश की सिचुएशन थी। एक दूसरे की लीडरशिप की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पर फायरिंग भी हुई और सईद मुस्तफ़ा कमाल की टांग में भी गोली लगी। अनीस कायम खानी और उधर से जो TLP के सरबराह हैं साद रिजवी, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। तो इस नौयत का वाक़या ना आए, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन, सिंध गवर्नमेंट और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये डायरेक्शन दी है कि वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे
और ये केस निपटा दिया है। अब 31 के बजाय बुध ही के रोज यानी कि 27 जुलाई को ही वोटिंग होगी। अब आते हैं अब क्या सिचुएशन है NA 245 की। देखिए, कहने को कहा जा रहा है कि यहाँ पर MQM की पोजीशन कदरे बेहतर है और MQM इस वक्त जीत रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस हलके में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बाज लोग नाराज भी हुए थे और कहा था कि ऐसा नहीं है। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर भी TLP बिल्कुल MQM पाकिस्तान को वैसे ही टफ टाइम देने वाली है जैसे कि NA 240 लांडी कुरंगी के इंतखाबात में दिया था। अब बात करते हैं पाक सरजमीन पार्टी की, PTI की और जमात इस्लामी और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर उनमें से बात की जाए TLP के बाद PTI और फिर उसके बाद साथ साथ जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी, तो उनकी पोजीशन कुछ पोश एरियाज में तो बेहतर है अगर आफाक अहमद की भी बात की जाए। लेकिन PTI की पोजीशन पोश एरियाज में बेहतर है। लेकिन अगर मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो वहाँ पर TLP और MQM के माबैन जो मुकाबला है वो दिखाई दे रहा है। और बाज़ जो सियासी गुरु हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ भी TLP एक अच्छा खासा वोट बैंक रखती है और वो एक ऐसा सरप्राइज़ MQM को देगी जो कि उसके लिए एक बड़ा धचका हो सकता है बल्दियाती इंतखाबात के फ़ौरन बाद। क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि NA 240 के जब इंतखाबात हुए, वोटिंग हुई, रिज़ल्ट आया, तो TLP के जो कारकुनान महसूस इस बात को करते हैं कि उनको हराया गया है, उनको हराया गया है और इस पूरे गेम से बाहर किया गया है NA 240 के इंतखाबात में। क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने मार्जिन पर वो हारे हैं वो बुनियादी तौर पर हारे नहीं, बल्कि उनको इस पूरे खेल से बाहर करने के लिए हरवाया गया है। लेकिन चूँकि बल्दियाती इंतखाबात भी हो चुके होंगे और उसके नतीजे भी, जो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी सामने आ चुके होंगे और वो बराह रास्त असरअंदाज करेंगे। जो MQM है, चूँकि वो धड़ेबंदी का शिकार है, अब तक कोई इल्हाक सामने एज सच नहीं आया। भले से डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का है, वो खड़े हुए थे वहाँ पर, लेकिन MQM पाकिस्तान ने अलग से उम्मीदवार खड़ा किया है। अब ऐन मुमकिन है कि बल्दियाती जब इलेक्शन हो उस रोज़ कोई पैचअप आ जाए या फिर बल्दियाती इंतखाबात के बाद आफाक अहमद इस बात का ऐलान कर दें, MQM पाकिस्तान, डॉक्टर फारूक सत्तार या जो मुख्तलिफ धड़े हैं MQM से जुड़े हुए, उनका कोई एक ही महाजिर उम्मीदवार यहाँ से आ जाए, तो ऐन मुमकिन है कि अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो फिर यकीनी तौर पर MQM की पोजीशन कदरे बेहतर होगी। अदरवाइज TLP इस हल्के में MQM पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाली है। जहाँ तक PTI की बात है, PTI कुछ पॉकेट्स के अंदर मजबूत ज़रूरी है, लेकिन अगर ओवरऑल PTI की बात करें तो वो इतनी इस कदर मजबूत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या होगा, अमली जो सूरत हाल होगी वो तो डेफिनेटली 27 जुलाई को वोटिंग के बाद ही जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।